हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं सूरज मालाकार आपका मास्टरमाइंड बाबा पे स्वागत करता हूं। बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा, वीडियोस काफ़ी लेट हो जाते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे बीआरएस, यानी कि क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस चैप्टर में बच्चों को बहुत सारे डाउट रहते हैं। मैं वादा करता हूँ आपको, आप ये वीडियो पूरी देखिए, आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। सेकंड पार्ट में आपको 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आप और मजबूत हो जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा जो है, जो इंपॉर्टेंट रहता है पेपर में, वो 4 से 6 नंबर का फिक्स है। बीआरएस का एक क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है। जो लोग रियल में अकाउंटिंग करते हैं उनके लिए भी बीआरएस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो बीआरएस का ये बेसिक आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। समझिए, हम ये स्टेटमेंट क्यों तैयार करते हैं, हम बीआरएस क्यों करते हैं, ये जरूरी आपके लिए जानना है। तो देखिए, जब हम एक पर्टिकुलर डेट को कैश बुक, कौन सा सर, कैश बुक, लेकिन सर कौन सा, बैंक कॉलम। ध्यान रखिएगा, अगर आप कैश कॉलम, अगर आप कैश बुक जानते हैं, कैश बुक आपने बनाया है पहले, तो आपने जाना होगा कैश बुक में कैश कॉलम भी होता है, बैंक कॉलम भी होता है। तो हम कैश बुक के किस कॉलम की बात करेंगे, पासबुक, सॉरी बैंक कॉलम की। ठीक है, और दूसरा हम बात करेंगे पासबुक। देखो भाई, जब हम एक पर्टिकुलर डेट को दोनों का बैलेंस चेक करते हैं, देखिए बड़े ध्यान से समझिए कि जितनी भी बैंक की ट्रांजैक्शन होती है हम लोग उसको किस में रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक के बैंक कॉलम में। कैश बुक बनाया होगा आपने, पैसा आता है और पैसा जाता है, उसे कैश बुक कहते हैं ना। और जितनी भी बैंक की ट्रांजैक्शन होती है बैंक वाले किस में रिकॉर्ड करते हैं, पासबुक में आपको रिकॉर्ड करके देते हैं, जिसे बैंक स्टेटमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैंक स्टेटमेंट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बिजनेसमैनों को पासबुक नहीं मिलता है, एक्चुअली पासबुक बस वर्ड यूज कर रहे हैं आपकी किताब में आपको समझाने के लिए। बैंक स्टेटमेंट होता है वहां पर, सही है। पासबुक नहीं मिलता है क्योंकि बिजनेसमैन का कौन सा अकाउंट होता है सर, करंट अकाउंट होता है। बिजनेसमैन का होता है यहां पर करंट अकाउंट, तो इसलिए उनको पासबुक नहीं दिया जाता। बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है उनके पास, तो पासबुक वर्ड कह लीजिए, बैंक स्टेटमेंट कह लीजिए, बात एक ही रहेगी। अब मैंने कहा कि जितनी भी बैंक ट्रांजैक्शन होती है उसको हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रॉपर्ली कैश बुक के अंदर, और बैंक वाले भी रिकॉर्ड कर रहे हैं पासबुक के अंदर। भाई तब भी एक पर्टिकुलर डेट को इनका जो बैलेंस है वो बैलेंस अलग अलग मिलता है, बैलेंस डिफर। सही है जी, बैलेंस अलग अलग होता है इनका। एक पर्टिकुलर डेट को जब हम चेक करते हैं एट अ पर्टिकुलर डेट, जब एक पर्टिकुलर डेट को चेक किया जाता है दोनों का बैलेंस, तो भैया क्या होता है, दोनों का बैलेंस डिफर होता है। अभी बात बताइए, हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैंक वाले भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बैलेंस तो डिफरेंट नहीं होना चाहिए ना। तो उसी डिफरेंट बैलेंस को हम रिकंसाइल करने के लिए हम जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट विच इज प्रीपेयर्ड एट अ पर्टिकुलर डेट। ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलर डेट को प्रीपेयर्ड होता है, विच इज रिकंसाइल और करेक्ट, रिकंसाइल और करेक्ट द बैलेंस, द डिफरेंट बैलेंसेस बिटवीन कैश बुक, बैंक कॉलम एंड पासबुक। समझ आ गया। कैश बुक का जो बैंक कॉलम है और जो पासबुक है, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस आए हैं उसको दूर करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हम जो बनाते हैं उसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बड़े ध्यान से समझिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। ठीक है, तो बहुत ही आसान चैप्टर रहेगा। बात समझ में आ गई कि बीआरएस होता क्या है। तो बीआरएस मैंने कहा एक पर्टिकुलर डेट को बनेगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, क्योंकि पर्टिकुलर डेट को जब हम चेक करते हैं, कैश बुक, बैंक कॉलम और पासबुक का बैलेंस चेक करते हैं, पासबुक बोले या बैंक स्टेटमेंट एक ही बात है, तो दोनों का बैलेंस डिफरेंट पाया जाता है। उसके बहुत सारे रीजन है, वो हम आप पढ़ेंगे यहाँ पर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी वो कवर होता है। तो दोनों का बैलेंस डिफरेंट है, उसी को रिकंसाइल करने के लिए, ठीक करने के लिए हम लोग जो स्टेटमेंट बना रहे हैं, दिस इज द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। समझ आ गया। चलिए, अब हम जानना चाहेंगे यहां पर रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंसेस। भाई पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ साथ मैं आपको बता दूं, जितना आप इस पार्ट पे फोकस करेंगे, थ्योरेटिकली अगर आया तो कर ही देंगे, प्रैक्टिकल में भी यही बातें सारी की सारी रिपीट होंगे। क्या वो कारण है जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है बच्चों वो डिफरेंट हो जाता है, ये जानना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले ड्यू टू टाइम, सबसे बड़ा रीजन है टाइम की वजह से। सर टाइम की वजह से कैसे रीजंस होंगे, टाइम की वजह से रीजंस कैसे होते हैं, उसमें देखिए दो पार्ट बहुत ही अहम है, दो ट्रांजैक्शन जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं यहां पर समझा रहा हूं आपको। चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू द बैंक। इसी को ऐसे भी लिख देगा, चेक रिसीव्ड एंटर्ड इन द कैश बुक बट डू नॉट सेंड टू द बैंक, डू नॉट डिपॉजिटेड टू द बैंक। एक ही बात है, बड़े ध्यान से समझिए। हमारे पास चेक रिसीव हुआ, अब जैसे ही चेक किसी से मिलेगा, चेक से पेमेंट आएगा, हमने तो अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी, और किसी वजह से उसे बैंक में नहीं भेज पाए, आज 2 दिन बाद भी नहीं भेज पाए, 3 दिन बाद भी नहीं भेज पाए, मान लीजिए 2 दिन छुट्टियां हैं, आज शुक्रवार है, सैटरडे संडे ऑफ होता है जनरली। समझ आ गया। क्या कर सकते हैं फिर, अब हमारे कैश बुक में तो बैलेंस बढ़ गया ना, हमने तो एंट्री कर दी, पासबुक में बढ़ा ही नहीं। अगर हम यही 2-3 दिन के अंदर हम अगर चेक करेंगे दोनों का बैलेंस, तो भाई कैश बुक बता रहा होगा बैलेंस 5 लाख है और पासबुक कह रहा होगा 3.5 लाख रुपए, जी डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस होने का ये भी एक रीजन है टाइम की वजह से। वो चेक हम जमा तो करवाएंगे, 4 दिन बाद जमा करवाएंगे, 5 दिन बाद जमा करवा देंगे, लेकिन आज ही हमने कैश बुक में एंट्री कर दी। बात समझ में आ गई। सेम है, देखिए बड़े ध्यान से समझिए। चेक इशूड लिखा हो सकता है, ड्रॉन लिखा हो सकता है, एक ही बात। चेक इशूड और ड्रॉन, बट
नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इनटू बैंक, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इनटू बैंक। बात समझ में आई? ये दो ट्रांजैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने क्या कहा, चेक इशूड या ड्रॉन, हमने किसी को चेक काट के दिया। अब जैसे ही चेक काट के देते हैं जनरली क्या होता है, हम अपना कैश बुक क्या करेंगे, घटा लेंगे। कैश बुक हम अपना घटा लेंगे कि अरे भाई पैसे जो है बैंक से कट गए। लेकिन जिस व्यक्ति को हमने चेक दिया उसने अभी तक हमारे बैंक में पैसा ही जमा नहीं करवाया, मतलब उसने अभी तक चेक ही जमा नहीं करवाया, उसने पैसे निकलवाए नहीं, तो बैंक तो कम नहीं हुआ ना। अब मान लीजिए 2 दिन में ही आप चेक करें अपना कैश बुक और पासबुक का बैलेंस चेक कर रहे हो, तो आपके पासबुक में से तो पैसा नहीं कटाना, अभी बैंक से पैसा तो नहीं कटाना, क्योंकि उसने चेक ही नहीं जमा करवाया। तो करवाएगा वो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद करा देगा, लेकिन करवाएगा। तो टाइम की वजह से भी दिक्कतें आती है। बात समझ में आ गया? तो ये 2 रीजन जो मैंने आपको बताया है वो टाइम की वजह से बताया। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। यहां पर नेक्स्ट आता है ड्यू टू रिकॉर्डिंग बाई बैंक, ड्यू टू रिकॉर्डिंग बाई बैंक। अब इसमें बहुत सारे रीजन है हमारे पास। ड्यू टू रिकॉर्डिंग बाई बैंक, बैंक के रिकॉर्ड करने के कारण। बात समझिएगा, इसका टॉपिक का मतलब समझिए एक बार, मामला क्लियर हो जाएगा। ड्यू टू रिकॉर्डिंग बाई बैंक का मतलब हुआ कि बैंक वालों ने रिकॉर्ड कर लिया किसी भी तरीके से, हमको उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, या तो हम लापरवाह है या फिर हमारे पास उसका इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर समथिंग, कुछ भी हो सकता है। बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया लेकिन हमें उसका कोई भी नॉलेज नहीं है कि उसकी एंट्री हुई है या नहीं हुई। तो देखिए ड्यू टू रिकॉर्डिंग बाई बैंक में मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि कैसे कैसे एग्जांपल इसमें है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड, अब ये क्रेडिटेड का मतलब इंटरेस्ट क्रेडिटेड या कलेक्टेड अभी समझाऊंगा, इसका बैलेंस भी समझाऊंगा। कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में क्या डिफरेंस है, हम पैसा जमा करते हैं, कैश बुक पासबुक सब बताऊंगा आपको। समझ आ गया? इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए, आपको इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा और सेकंड पार्ट में आपको क्वेश्चन करने का पूरा ट्रिक बता दूंगा। सही है? तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड और कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया या क्रेडिट कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, हमारा अकाउंट बैंक अकाउंट बढ़ गया। लेकिन सर हमें तो नहीं पता ना, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डिफरेंस तो आएगा ना, कैश बुक पासबुक चेक करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डिडक्टेड, बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय द बैंक, है ना। बैंक चार्जेस बैंक वालों ने डिडक्ट कर लिया, हमें मालूम ही नहीं है कुछ भी। हमारा बैंक अकाउंट कम हो गया, पासबुक कम हो गया, लेकिन कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है। और आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या पार्ट है इसके अंदर। अ कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिटेड इन आर बैंक अकाउंट, एक कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसा जमा करवा दिया। अब इसका मतलब क्या है वो भी समझिए। भाई कस्टमर से हमें पैसे लेने थे, कई बार क्या होता है कि वो हमसे कह देता है भाई यूपीआई बैंक अकाउंट IFSC कोड समथिंग आप भेज दीजिए, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट करा दूंगा। तो उसने पेमेंट करा दिया, हमारा बैंक बढ़ गया होगा, लेकिन हमें अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। कई बार ऐसा हो जाता है, वो अपने टाइम पर पेमेंट कर दिया, बैंक हमारा बढ़ चुका है, लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इसके बीच में आप कैश बुक पासबुक चेक करेंगे तो जाहिर सी बात है डिफरेंस आएगा। सही है जी? चलिए अब यहां पर लिखा हो सकता है आपके पास इंश्योरेंस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक ऑन आर इंस्ट्रक्शन। भाई हमने पहले से बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया होता है, आपने सुना है ना EMI का ऑप्शन होता है, यानी कि आप बैंक से जो है जाकर क्या करवा देते हैं, भाई बैंक से आप कनेक्ट करवा देते हैं अपने EMIs वगैरह को और वो ऑटोमेटिक डिडक्ट होता रहता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड हो गया, भाई बैंक वालों ने इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा पे कर दिया और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि इसका इंस्ट्रक्शन हमने क्योंकि दे रखा था पहले से, प्रायर इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक ऑन आर प्रायर इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, पहले से दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसने पे कर दिया। तो भाई बैंक कम हो गया, पासबुक कम हो गया, हमारे को कुछ पता नहीं है। तो ये ETC, ये रीजंस रहेंगे हमारे जिसमें बैंक ने एंट्री कर दी है लेकिन हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड लास्ट टू लास्ट जो इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, मतलब लास्ट जो इसका रीजन एक और आता है, ड्यू टू टाइम का एक हेडिंग हो गया, एक हो गया ड्यू टू रिकॉर्डिंग बाय बैंक, एक होता है यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, यहां ध्यान से देख लीजिएगा, है एरर्स और मिस्टेक्स या ओमिशंस, कुछ भी कह लो। सही है जी? ओमिशंस का मतलब सर भूल जाना, है ना, हम भूल गए। तो एरर्स हो गया, मिस्टेक, कोई गलती हो गई या हम भूल ही गए, एंट्री करना ही भूल गए। तो देखिए कैसा हो सकता है, बड़े ध्यान से समझिए इस बात को। देखिए एक ट्रांजेक्शन में आपको यहां पर समझा रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं, जैसे अ चेक इशूड एंड twice recorded in the cash book, बात समझ में आई? ये लिखा मैंने, चेक इशूड एंड ट्वाइस रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एक चेक हमने इशू किया, हमने एक चेक इशू किया, ठीक, उसकी पेमेंट बैंक से हो गई होगी एक बार, लेकिन हमने गलती से कितने बार रिकॉर्ड कर दिया उसको, ट्वाइस रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक के अंदर, हमने 2 बार रिकॉर्डिंग कर दिया उसकी। समझ आ गया?
बात समझ में आ गई? ये एरर का एग्जांपल, एरर हो या कह लो मिस्टेक्स कह लो इसको, इसका एग्जांपल है। समझ आ गया? तो ईटीसी ऐसे कोई भी एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें हम या बैंक कोई भी गलती कर सकता है। तो ये कुछ रीजन है जो आपको आसानी से समझ तो आएंगे थ्योरेटिकल पार्ट के लिए। उल्टा जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ना बच्चों, तो उसमें यही सारी बातें आपके रिपीट होंगी, कुछ और एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शंस आएंगे जिसको भी हम पढ़ लेंगे। तो आइए आगे चलते हैं, इसके और बेसिक पार्ट पे कैसा फॉर्मेट रहेगा और किस बेसिक की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक भी वीडियो अगर आपने पूरा ये नहीं देखा तो सेकंड पार्ट क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बीआरएस को समझना है तो पूरे वीडियो में बने रहकर पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए। चलते हैं आगे। आइए बच्चों, तो और कौन से बेसिक की यहां पर आवश्यकता पड़ेगी वो देखिए। आप कैश बुक पहले किए हैं या नहीं किए हैं डजंट मैटर, यहां पर मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि कैश बुक के किस नॉलेज की आपको जरूरत पड़ेगी। बड़े ध्यान से देखिए, ये आपके किताबी नॉलेज नहीं, ये आपके रियल लाइफ में भी काम आएगा। बड़े ध्यान से समझिए। आपको पता है कैश बुक का चाहे, यहां तो हम बैंक कॉलम की बात करते हैं, आपको पता है इसका बैंक कॉलम, लेकिन किसी भी कॉलम की बात हो रूल इसका यही होता है। देखो भाई, कैश बुक क्या कहता है कि अगर आपके अकाउंट में अमाउंट रिसीव हुआ, अमाउंट रिसीव, जब भी पैसा आएगा तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये इसको डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? डेबिट करते हैं सर। पैसा आना ये डेबिट करते हैं, और अमाउंट पेड, कोई भी अमाउंट जाएगा तो हम, यानी जाने का मतलब माइनस है, तो बच्चों हम इसको क्रेडिट कर देते हैं कैश बुक में। ध्यान रखिएगा, समझ आ गया? चलिए, उल्टा है पासबुक का। जब आप अपने बैंक में पैसा जमा करा कर आते हैं ना, जब आप अपने बैंक में पैसा जमा करके आएंगे, देखिए आप कैश बुक में जब एंट्री खुद से जो आप एंट्री करेंगे, जब पैसा आपके बैंक में कभी भी बढ़ेगा तो सर डेबिट करेंगे, और पैसा घटेगा आपके बैंक अकाउंट से तो सर आप क्रेडिट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, समझ आ गया? अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट पेड। अब पासबुक आप ध्यान से देखिएगा, जब आप पैसा बैंक में आपके आएगा ना, मतलब किसी, मान लो किसी दोस्त ने जमा करा दिया आपके बैंक अकाउंट में, गवर्नमेंट से पैसा आ गया आपके अकाउंट में, तो आप देखेंगे आपका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। वहां पर क्या हो रहा है? अमाउंट रिसीव्ड। आपके बैंक में जब अमाउंट रिसीव्ड होगा बच्चों, प्लस होगा, तो आप देखेंगे पासबुक आपका क्रेडिट किया जा रहा है। और जब अमाउंट पेड होगा आपके अकाउंट से, तो आपका अकाउंट डेबिट किया जाता है। उल्टा है। आप चेक कर सकते हैं, अपना पासबुक चेक कर सकते हैं। आपके पासबुक में एंट्री नहीं है तो आप अपने फादर या किसी का पासबुक चेक कर सकते हैं। जब भी पैसा आया होगा, उन्होंने पासबुक को क्रेडिट कर दिया होगा और पैसा निकला होगा आपके अकाउंट से तो डेबिट किया होगा। मैसेज भी आता होगा आज के समय में, तो मैसेज में भी लिखा आता होगा, जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा आया तो लिखा हो योर अकाउंट क्रेडिटेड विद दिस रुपीज। समझ आ गया? इतने से क्रेडिट हो गया। बात समझ में आई? तो ये ध्यान रखिए। अब ऐसा होता क्यों है, ये जरा मुझे आप लोगों से क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो बीआरएस का नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आपको फिर इसका रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। भाई ये उल्टा उल्टा रीजन क्यों है, मतलब उल्टा उल्टा रूल क्यों है भाई, है ना? तो ये आप पहले, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप कमेंट करके बताएंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसमें और जानते हैं, और सारी बातें जानते हैं इसके अंदर। बड़े ध्यान से समझिए। अगर लिखा हो आपके क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस, क्या लिखा हो? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब कह रहा है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, डेबिट बैलेंस का मतलब होगा प्लस वाला बैलेंस। आप देखिए ना, डेबिट करते ही कब से, जब प्लस होता था। आपके अकाउंट में पैसा बढ़ता है तो कैश बुक को आप प्लस करते हैं। तो डेबिट बैलेंस का मतलब होता है बच्चों कि इतना पैसा प्लस में आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है, किसके अकॉर्डिंग? कैश बुक के अकॉर्डिंग। बात समझिए, लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 5 लाख। इसका मतलब कह रहा है कैश बुक के अकॉर्डिंग आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। समझ आ गया? प्लस का बैलेंस। बच्चों इसको कुछ और भी कह सकते हैं क्या? जी सर, फेवरेबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक भी कहा जाता है इसको। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया सर। तो आप समझ गए होंगे इसका अपोजिट इधर होगा, है ना? अगर आपके पास प्लस में पैसा पड़ा हुआ है बच्चों, पॉजिटिव बैलेंस है, तो इसको लिखा रहेगा क्रेडिट बैलेंस। क्या लिखा रहेगा? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अगर आपके पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो आप समझ जाइए उतना पैसा प्लस में पड़ा हुआ है आपके अकाउंट में, जिसको हम फेवरेबल बैलेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फेवरेबल। फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई? एंड लास्ट थिंग जो इसके अंदर आपको याद रखना है इसी में, उसके बाद हम चलेंगे आगे फॉर्मेट पे और फिर आप क्वेश्चंस करने के लिए रेडी होने वाले हैं। समझ आ गया? तो देखिए आप क्या करना है इसके अंदर, लास्ट बात क्या ध्यान रखनी है, जस्ट इसका अपोजिट इसकी बात करूंगा मैं। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, तो बच्चों नाम से ही क्लियर है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट कब करते थे आप कैश बुक को? जब माइनस होता था। तो इसका ध्यान रखिएगा कि आपका बैंक अकाउंट माइनस में है, इतने रुपए से कैश बुक बता रहा है। समझ आ गया? तो आप समझ गए इसका और नाम क्या रह सकता है? अनफेवरेबल। क्या रहेगा? अनफेवरेबल बैलेंस, जो हमारे फेवर में नहीं है। देखो फेवरेबल का हमारे लिए अच्छा, तो अच्छा पॉजिटिव होगा, चाहे यहां फेवरेबल लिखा हो चाहे वहां लिखा हो। और अनफेवरेबल, अनफेवरेबल से क्लियर हो गया कि अनफेवरेबल क्या होगा? जो हमारे फेवर में नहीं, तो माइनस बैलेंस होगा। अच्छा, क्वेश्चन में एक और प्रॉब्लम आएगी, कई बार लिखा रहेगा बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, ना डेबिट ना क्रेडिट ना फेवरेबल, कुछ नहीं लिखा। पॉजिटिव मानकर चलेंगे। क्या मानकर चलेंगे? हम पॉजिटिव मानकर चलेंगे। ध्यान रखिएगा, कॉमन सेंस ये याद रखिएगा। चलिए अनफेवरेबल को हम लास्ट, इसके अंदर ये ध्यान रखें, इसको हम
ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों? ओवरड्राफ्ट, ये ध्यान रखिएगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कहा जाता है। किसको? माइनस वाले बैलेंस को ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। सेम एज बच्चों यहां पर देखिए, इसका माइनस वाला बैलेंस कौन सा होगा आप समझ सकते हैं? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का डेबिट बैलेंस। और इसी का अपोजिट नाम अगर मैं आपको बोलूं तो एक तो सर अनफेवरेबल, अनफेवरेबल बैलेंस एंड ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा निकालिया, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल ये क्लियर कट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर कैश बुक जो हम बनाते हैं खुद से, बिजनेसमैन या बिजनेसमैन का जो एम्प्लॉय है वो बनाता है, पैसा आया और पैसा गया। तो पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। जस्ट उल्टा होता है आपका पासबुक, पैसा आया तो क्रेडिट और पैसा गया तो डेबिट। ये आप चेक कर सकते हैं। एंड बैलेंस की बात करूं तो अगर पॉजिटिव बैलेंस है कैश बुक का तो डेबिट बैलेंस बोलेगा, और कैश बुक का माइनस बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस बोलेगा, अनफेवरेबल बोलेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलेगा। ऐसा ही पासबुक का अगर पॉजिटिव बैलेंस हो क्रेडिट बोलेगा, क्रेडिट बैलेंस। बात समझ में आ गई? तो आप इन बेसिक्स को बिल्कुल कवर अप करिए अच्छे तरीके से, और आगे चलते हैं। इसका फॉर्मेट बताता हूं मैं, और फॉर्मेट बताने के बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो अब सीखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। देखिए फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, लेकिन फॉर्मेट जो है इसका दो तरीके का, सही है? पूरा लिखिएगा बीआरएस आप लोग, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, समझ आ गया? यहां पर लिखना है आपको एज ऑन करके डेट डालना है, जिस डेट पे बनेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है। बच्चों इसके दो फॉर्मेट है, आपके टीचर कौन से फॉर्मेट को फॉलो करते हैं उसका ध्यान रखिएगा, उसी फॉर्मेट को आपको अपने एग्जाम में बनाना है। बाकी कोई कंपलसरी नहीं होता, लेकिन आपके टीचर्स की रिस्पेक्ट आपके हाथ में होती है। कई टीचर्स इसके लिए बहुत ही, जिसे कहते हैं कि फॉलो करवाते हैं बच्चों को, भाई जो मैंने बताया है वैसा ही करना है, तो आप उन्हें फॉलो करें, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिटेल्स रुपीज और यहां पर अमाउंट रुपीज आ जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आ गया जी? एक ये वाला जो है कॉलम आप प्रिपेयर करते हैं, इस तरीके से करते हैं। देखो ये वाला फॉर्मेट मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट वाला, इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो जनरली जो है ज्यादातर जो फॉलो करते हैं वो मैं आपको इससे बता रहा हूं, और इसी से क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। दोनों में कोई फर्क नहीं होता ज्यादा। यहां पर प्लस आइटम्स रूल एक ही रहेगा, कोई भी रूल आप लगाएंगे वो आ जाएगा, प्लस आइटम्स, और यहां पर आएगा माइनस आइटम। बस इतना ही आपको ये रूल बनाना है। देखिए बड़े ध्यान से, जब आपका एक क्वेश्चन शुरू होगा तो किसी ना किसी एक बैलेंस दिया होगा आपके क्वेश्चन में, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। मतलब सर कैश बुक का कोई बैलेंस प्लस या माइनस, पासबुक का कोई बैलेंस प्लस या माइनस गिवन होगा। बड़े ध्यान से समझ लीजिए इसको। मान लीजिए आपका क्वेश्चन स्टार्ट है क्रेडिट बैलेंस, क्या लिखा है? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बच्चों याद होगा क्रेडिट बैलेंस जो कैश बुक का होता है वो माइनस का होता है, ओवरड्राफ्ट होता है। तो आपको जो बैलेंस लिख देना है वो इसके अंदर लिख देना है ना, माइनस वाले में लिख देना है आपको। बात समझ में आ गई? ये लिख दिया मैंने, ये जो अमाउंट लिखा है ये लिख दिया मैंने, समझ आ गया? सर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होता है, डेबिट बैलेंस इसका मतलब प्लस का बैलेंस होता है, प्लस वाले आइटम में लिखता है। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, प्लस में होता। बस इतना ही आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे क्या करना है आपको, जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे अब आपके पास दिए होंगे, वो आपको डिसाइड करना होगा कि वो प्लस कॉलम में जाएगा या माइनस कॉलम में जाएगा। बस इतना आपको डिसाइड करना है और कुछ नहीं करना। अभी डिसाइड कैसे किया जाता है वही मैं आपको सिखाऊंगा कि डिसाइड कैसे किया जाता है। बात समझ में आ गई है ना? डिसाइड कैसे किया जाता है कि प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा, यही आपको इस चैप्टर में सीखना और सिखाना है। इसके अलावा कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। थोड़ी सी जगह जब सारा क्वेश्चन हो जाए, थोड़ी सी जगह आप 3-4 लाइनों की जगह छोड़कर रखिएगा, नीचे आप सबसे टोटल करिएगा। यहां पर अगर मैं टोटल की बात करूं बच्चों तो कोई सा भी टोटल आपका ज्यादा या कम हो सकता है। बड़े ध्यान से समझ लीजिए, ये डबल लाइनिंग है नीचे, टोटल कोई सा भी ज्यादा या कम हो सकता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। 3 और 2 6 हो गया, तो एक एक्स्ट्रा ही ले लिया बच्चों मैंने। 2 3 4 5 6, चलो एक मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गया। बात समझ में आ गई? यहां पर हो गया। अब टोटल करिए, कोई सा भी ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए मैं एज्यूम करके चलता हूं, चलिए एज्यूम तो छोड़ दो, लास्ट में जो आंसर आएगा बड़े ध्यान से समझ लो, एज पर कैश बुक से शुरू हुआ था ना, ये ध्यान रखिएगा, एज पर पासबुक आएगा। क्या आएगा? एज पर पासबुक। अब कई टीचर ना यहां पर बड़े कंफ्यूज हो, आपको बताएंगे कि एज पर पासबुक तो आएगा, क्रेडिट से शुरू हुआ था डेबिट आएगा। ये फिक्स नहीं है भाई, यहां पर थोड़ा सा उन टीचर से मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये फिक्स नहीं होता। आपका कैश बुक से शुरू हो रहा है, पासबुक का ही आंसर आएगा। लेकिन बच्चों क्रेडिट बैलेंस से शुरू हो रहा है तो डेबिट आया, ऐसा कुछ नहीं है, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। समझ आ गया? ये बात आप अपने इलस्ट्रेशन में भी जाकर कंफर्म कर सकते हैं। चलिए एज पर पासबुक, बड़े ध्यान से समझिए। अब बैलेंस कैसे निकालते हैं इसका, वो इंपॉर्टेंट। यहां पर प्लस या माइनस में क्या करना हो तो अगली क्लास में वीडियोस के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ लो ध्यान से। देखो मान लो मैं मानकर चलता हूं कि टोटल जो है ये माइनस वाला ज्यादा हो गया। कैसे बता रहा हूं मैं, एक काम करो, मैं यहां पर ये ज्यादा कर दिया मैंने, समझ आ गया? इसका टोटल ज्यादा आ रहा है बच्चों, क्लियर है? इसका टोटल ज्यादा आ रहा है, ये मैं टिक कर देता हूं, इसका टोटल ज्यादा हो गया। तो जो टोटल यहां का है ना वही टोटल पहले तो यहां लिख देना आप,
सेम टोटल यहां लिख देना। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो है ये घटाकर ये सारा, जैसे सर मान लीजिए इधर का टोटल है 5 लाख, इधर का टोटल है 4 लाख, तो ये 5 लाख लिखा और यही 5 लाख इधर लिख दिया, 4 लाख घटाकर 1 लाख का बैलेंस आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये 1 लाख का बैलेंस आ गया बच्चों। ये आंसर लिख दिया हमने एज पर पासबुक। लेकिन कौन सा बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा, आंसर किसका आ रहा है? पासबुक का। कौन सा ज्यादा आया बच्चों? माइनस का। अच्छा, पासबुक का माइनस कौन सा होता है भाई? डेबिट बैलेंस। कौन सा होता है? तो ये मैंने लिख दिया डेबिट बैलेंस। बात समझ में आई? क्यों लिखा सर, दोबारा बता रहा हूं, मेरा आंसर किसका आया? ये पासबुक का। तो यहां देखना कॉलम कौन सा ज्यादा हुआ, प्लस वाला या माइनस वाला? सर माइनस वाला ज्यादा हुआ ना, पासबुक का माइनस कौन सा होता है? डेबिट होता है, ये लिख दिया मैंने डेबिट। सर अच्छा, अगर प्लस का ज्यादा होता तो पासबुक का प्लस कौन सा होता? क्रेडिट में क्रेडिट लिख देते। समझ में आया? तो ये फॉर्मेट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो समझ में आई है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जरूर शेयर कीजिएगा, अपने कम से कम 5 दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।